हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और अभी का सीन कुछ ऐसा है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो मसूड़ों से खून आता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है गम्स में से। मेनली वो मॉर्निंग में होती है, तो वो क्यों होती है, तो इसका क्या कारण है और इसकी होम रेमेडीज़ क्या क्या है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो देखो सबसे पहला जो कारण है, एक तो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होता है उससे होता है, मतलब स्कर्वी जो हो जाती है, उसके कारण भी एक तरह से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, उसके कारण भी हमारा गम्स में से ब्लीडिंग होती है। उसमें क्या होता है, जो कोलेजन होता है हमारा, कोलेजन जो हमारे मसूड़ों को एक तरह से बांध के रखता है, हमारे दांतों को मसूड़ों से एक तरह से जोड़ के रखता है कोलेजन, ठीक है। वो लूज़ हो जाता है। कोलेजन कम होने की वजह से विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, कोलेजन कम हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, धीरे धीरे मोर प्रोन टू ब्लीडिंग हो जाता है जो भी हमारा जिंजिवा है, ठीक है। तो इस कारण एक तरह से होता है। एक तो ये चीज़ होगी विटामिन की डेफिशिएंसी। सेकंड चीज़ क्या होगा, ब्रशिंग हैबिट्स। हम तेज़ 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 से रगड़ते हैं ब्रश से अपने दांतों को तेज़ तेज़ रगड़ते हैं, उसके कारण भी एक तरह से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है कि हम ब्रशिंग की प्रॉपर हैबिट्स नहीं जानते। हमें ब्रशिंग कैसे करनी है, अपर जो है, अपर जो क्वाड्रेंट में हम कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो नीचे से ऊपर की तरफ, एक तरह से सर्कुलर मिक्स्ड मोशन में हमें ब्रशिंग करनी होती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। मैं एक वीडियो बनाऊंगा ब्रशिंग टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। कई वीडियोस में डिस्कस किया है मैंने कि ब्रशिंग, इम्प्रॉपर ब्रशिंग करने की वजह से भी एक तरह से ब्लीडिंग होती है, जिंजिवाइटिस होता है। एक तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से और एक इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स है उसकी वजह से। थर्ड चीज़ क्या होता है, प्लाक डिपॉजिट हमारे जो इसमें टार्टार जो जम जाता है, जो आप फोटो में देख सकते हो, जो जिंजाइवा के बिल्कुल पास, दांत और जिंजाइवा के बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे हमारा टार्टार जम जाती है, प्लाक कैलकुलस जम जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जिंजिवा जो है वो एक तरह से पूरा जकड़ा जाता है, मतलब एक तरह से वो डाउन होता है, रिसेशन जो होता है, ठीक है। कई बार इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि रिसेशन भी करता है जो हमारा ये जो प्लाक और कैलकुलस होता है। तो वही है कि प्रॉपर स्केलिंग और डीप स्केलिंग करनी पड़ती है इसको हटाने के लिए, कि अगर ज़्यादा कैलकुलस जमा है, ज़्यादा प्लाक जमा है, तो उसकी वजह से भी एक तरह से गम्स में से ब्लीडिंग होती है। तो वो भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और होती है कि अगर हमारी कोई ल्यूकीमिया वगैरह की, मतलब कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी हमारे पास ब्लीडिंग जो गम्स है वो देखने को मिलता है। और एक और, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, कई बार हम ब्लड थिनर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि कई बार गम्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो भी एक तरह से कारण है हमारा, ब्लीडिंग गम्स का भी एक तरह से कारण है। तो यही है कि आप प्रॉपर टेक्निक से ब्रशिंग करें, ठीक है। अगर कैलकुलस वगैरह है तो उसको रिमूव करवाएं, मतलब अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं। उस वो चीज़ ध्यान में रख रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा मैं आज शूट घर पे क्या किया मैंने। तो वही है कि ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो ये तो था इसका कोजेज़ वाला पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट पार्ट। देखो, ब्लीडिंग गम्स जो होता है वो मेनली एक तो प्लाक के कारण होता है, कुछ इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं, मतलब जिसके कारण ये ब्लीडिंग गम्स होता है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोज को रिमूव करना है। कोज रिमूवल मतलब एक तो हमें प्लाक नहीं जमने देना, टार्टार जो भी है उसकी हमें डीप स्केलिंग है वो करानी है नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाके। सेकंड चीज़, हमें डाइट पे अपना पूरा मेंटेनेंस रखना है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो वही है, कोलेजन आपका डाउन होगा। कोलेजन अगर कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो जिंजिवा है वो लूज़ होता जाएगा और वो मोर प्रोन टू ब्लीडिंग होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन सी एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो आपके। और अलग अलग, तीसरी चीज़, अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो किए जाते हैं। आपकी रीजनरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, माइक्रोथेरेपी होती है, क्राउन लेंथनिंग होती है। इस तरह के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो किए जाते हैं क्यूरेटाज। और अब क्या करें, आप कोसे पानी में थोड़ा सा आपको
नमक घेरना है, कोसे पानी में नमक डाल के कुल्लू करने हैं, वार्म सलाइन जो सॉल्ट रिंस हैं वो करने हैं। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक तरह से एंटीबायोटिक इफ़ेक्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट है, ठीक है। और आप क्या करें कि एक जहाँ पे आपकी स्वेलिंग है या ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा आप क्या करें, हल्दी लें, हल्दी में थोड़ा सा आप कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी ऑलिव ऑयल मिला के मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिस जगह आपको ब्लीडिंग हो रही है या पेन हो रहा है वहाँ पे आप उसको मसाज करें उसको। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है पर्टिकुलर एरिया पे वो कम होगी, और आपका ये जो गम्स में से जो ब्लीड हो रही है वो कम होगा, ठीक है। बाकी अगर सीवियरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है, सीवियरिटी बढ़ जाती है तो आप नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं, तो आपको वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताएगा, उस हिसाब से आपका जो ये केस है वो हैंडल होगा। तो ये था, मैंने मेन चीज़ें बताई हैं इसमें। एक तो कोजिस किस कारण होता है, ठीक है, और इसका क्या आप इलाज करवा सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले तो स्केलिंग होती है, ठीक है, माइक्रोथेरेपी, रीजनरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, क्राउन लेंथनिंग होती है। अलग अलग केस में अलग अलग हमारा ट्रीटमेंट बनता है। तो ये चीज़ था ब्लीडिंग गम्स के बारे में। अभी एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि एक तो टूथ ब्रशिंग टेक्निक्स के ऊपर बनाई जाए, और एक डिटेल्ड वीडियो आपकी जो है वो एक तरह से जो भी जिंजाइवा का जो भी एक अनाटमी है उस पर बनाई जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जो भी जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।